रेड सारी बाय जावियर मोरो। सोनिया गांधी पर लिखी एक ड्रामेटाइज्ड बायोग्राफी को कांग्रेस इकोसिस्टम ने डिसमिस, मॉक और क्वाइटली बरी कर दिया। इसलिए नहीं कि ये फिक्शन थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच के बहुत करीब थी। ये किताब दिखाती है कि कांग्रेस में पावर इंस्टीट्यूशंस या आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि फैमिली, फियर और साइलेंस से चलती है। मोरो बताते हैं कैसे एक फॉरेन बॉर्न पॉलिटिकल नॉवेलिस्ट सोनिया गांधी को धीरे धीरे कांग्रेस का अनक्वेश्चन सेंटर बना दिया गया। वो ज्यादा बोलकर रूल नहीं करती थी, बल्कि लोगों को इस डर में रखकर करती थी कि वो क्या सोच रही होंगी। यहाँ डिसीजंस डिस्कस नहीं होते थे, पहले ही एंटिसिपेट कर लिए जाते थे। लॉयल्टी अर्न नहीं होती थी, इन्फोर्स होती थी। सीनियर लीडर्स कॉटियर्स बन गए थे, जनपद के बाहर वेट करते हुए अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल फैमिली के डिस्टेंस से नापते थे। पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं बची थी, सिर्फ एक हाउस होल्ड रह गया था। प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी के अंदर इलेक्ट नहीं होते थे, सिलेक्ट किए जाते थे। गवर्नमेंट इंटरमीडियरीज के थ्रू चलती थी, पावर थी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और जब ओरिजिन, अथॉरिटी या अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते थे तो जवाब ट्रांसपेरेंसी नहीं होता था, इंटिमिडेशन और आउटरीच होता था। इसीलिए यह किताब अटैक हुई, इसीलिए ऑथर को विलिफाई किया गया, और इसीलिए आज भी कांग्रेस इससे इग्नोर करती है, क्योंकि डायनेस्टीज आंसर से नहीं, क्वेश्चंस मिटाकर सर्वाइव करती हैं। अगर किताब गलत होती तो डिबेट होती, पर यहां बॉयकॉट हुआ। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप बाय क्रिस्टोफ जैफ्रेलोट और प्रतिनव अनिल। यह किताब इमरजेंसी के डिसिप्लिन वाले मिथ को कंप्लीटली तोड़ देती है। 1975-77 का दौर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस नहीं था, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड डिक्टेटरशिप था। इस दौरान पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया गया, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, 1 लाख से ज्यादा लोग बिना ट्रायल जेल में डाल दिए गए, मीडिया को सेंसर और इंटिमिडेट किया गया, जजेस पर प्रेशर डाला गया, उन्हें साइलेंस कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एब्सोल्यूट पावर का टूल बना लिया। कुछ गिने चुने लोगों के साथ देश चलाया गया और इंस्टीट्यूशन सिर्फ यस मैन बन गए। कांग्रेस एक लॉयल्टी मशीन बन गई, ब्यूरोक्रेसी रिप्रेशन का वेपन और अकाउंटेबिलिटी की जगह फियर ने ले ली। किताब बताती है कि संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्सर की तरह काम करता था। फोर्स स्टेरलाइजेशन और स्लम डिमोलिशन डेवलपमेंट के नाम पर करवाए गए, जिसमें गरीबों पर जबरदस्ती, बेइज्जती और वायलेंस हुआ। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, यह सेंट्रलाइजेशन, डायनेस्टी पॉलिटिक्स और चेक्स एंड बैलेंसेस की नफरत का नेचुरल रिजल्ट था। यह प्रेशर में गवर्नेंस नहीं था, यह डेमोक्रेसी का गला घोटना था, उसी के कानून का यूज करके। हिस्ट्री इससे क्लियरली रिकॉर्ड करती है, माफी से मिटा नहीं सकती, और उनके पॉलिटिकल एयर्स के मॉरल लेक्चर्स खोखले लगते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन नॉवल बाय शशि थरूर। ये एक शार्प पॉलिटिकल सटायर है, जहां नेहरू को महाभारत के धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। उनकी ब्लाइंडनेस सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल ब्लाइंडनेस का सिंबल है। थरूर लिखते हैं कि उसकी अंधापन एक बड़ी कमजोरी थी, लेकिन उसने सीख लिया था कि जैसे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़े, क्या आज इंडिया की हिस्ट्री अलग होती। इस सटायर के थ्रू किताब नेहरू की लीडरशिप पर सवाल उठाती है कि पावर के बावजूद उनकी अनदेखी ने देश को कौन सी दिशा में ढकेला।